वर्ष 2020 के आखिरी डीएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोग इस साल को भूलना चाहते होंगे और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर उनका बस चले तो वो इस साल को अपने जीवन से ही हमेशा के लिए डिलीट कर देंगे, क्योंकि बड़ा बुरा साल रहा। ये हर व्यक्ति यही कह रहा है कि बड़ा बुरा साल रहा। लेकिन ये साल भूलने का नहीं है, ये साल याद रखने का साल है। ये साल एक सख्त टीचर की तरह था और कड़ाई बरतने वाले शिक्षक को अक्सर छात्र पसंद नहीं करते। छात्र कोशिश करते हैं कि किसी तरह से वो इस शिक्षक की कक्षा में जाने से बच जाएं, लेकिन ऐसा शिक्षक आपको एक बेहतर छात्र बनाता है और अगली कक्षा में जाने के लिए बेहतर तरीके से तैयार करता है। और इस साल ने भी ठीक वैसा ही किया है। इस वर्ष ने हमें ज्यादा बेहतर तरीके से अगले साल यानी 2021 में प्रवेश करने के लिए तैयार किया है। 2020 ने हमें सबसे बड़ी सीख ये दी है कि बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब भी हम इस साल के पहले दिन आपके सामने आए थे, आपको याद होगा, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने पिछले साल आज ही के दिन एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहा होगा और शुभकामनाएं दी होंगी और बड़ी उम्मीद से इस वर्ष की तरफ देखा होगा जब 2020 शुरू होने वाला था। और मुझे याद है आज ही के दिन जब हम आपके सामने आए थे और जब हमने आपको इस वर्ष में प्रवेश करने के लिए कहा था, तब हमने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें आपसे कही थी। हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तब हमने आपको 2020 में सफल होने के कई फॉर्मूले दिए थे जो कि धरे के धरे रह गए। हमने तब आपसे कहा था कि इस साल आपको 2020 क्रिकेट मैच जैसी ऊर्जा और गति दिखानी होगी, क्योंकि ये 2020 है। लेकिन हमारी भी सारे कयास और हमारे सारे अनुमान ऐसे ही धरे के धरे रह गए। हम भी भविष्य में होने वाले बदलावों का अंदाजा नहीं लगा पाए। इसलिए सबसे पहले आज आप यही देखिए कि वर्ष 2020 के पहले दिन हमने यहीं से आपसे क्या कहा था। इससे आपको यह पता चलेगा कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। आपको हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। आप उम्मीद कुछ करते हैं और होता कुछ और है। इसलिए वर्ष 2020 का पहला डीएनए आज देखिए। इस आखिरी डीएनए का एक अंश के तौर पर इसमें वर्ष 2020 का पहला डीएनए। हम कामना करते हैं कि यह नया साल आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दे और आपको मनचाही सफलता हासिल हो। लेकिन इस साल खुशियों और सफलता के हाईवेज पर दौड़ने के लिए आपको फास्टैग जैसी गति और 2020 क्रिकेट मैच जैसी ऊर्जा को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाना होगा। इसलिए आज आपके काम के दो शब्द ध्यान से नोट कर लीजिए और इस साल यानी वर्ष 2020 के जो दो शब्द आपको अपने जीवन में उतार लेने हैं वो है ऊर्जा और गति। ये हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वर्ष है 2020 और ये वर्ष पूरे साल आपको अपना जीवन भी T20 क्रिकेट के स्टाइल में जीना है। और इन्हीं दो शब्दों में हर उस सफलता का फॉर्मूला छिपा है जिसे आप 2020 में हासिल करना चाहते हैं। आज का हमारा विश्लेषण आपको ऊर्जावान बनाएगा और इससे आप नए वर्ष यानी 2020 के प्लेयर ऑफ द ईयर भी बन पाएंगे। हम आज आपको बताएंगे कि आप अपनी ऊर्जा कैसे बढ़ा सकते हैं और अपनी गति कैसे बढ़ा सकते हैं। हमने अपने इस विश्लेषण को भी 20-20 मिनटों के ही दो हिस्सों में बांटा है। पहले 20 मिनट में आपको पता चलेगा कि आप इस साल खुद को सफल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं और उसके अगले 20 मिनट में आप ये जान पाएंगे कि एक राष्ट्र के तौर पर भारत खुद को कैसे ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा प्रभावशाली बना सकता है। आज जब आपको ये क्लिप हम दिखा रहे थे इस साल के पहले डीएनए की, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था और जैसा हमने आपको बताया कि शायद हमने सोचा कुछ और था। हमने आपसे जो दो शब्द डिस्कस किए वो दो शब्द कोई काम नहीं आए, ना ये विश्लेषण काम आया और हम आपसे ये कहते रहे कि अब आप 2020 की तरह खेलिए इस साल में, जबकि ये साल टेस्ट मैच की तरह आया। ऐसा टेस्ट मैच जो बहुत ही मुश्किल विकेट पर खेला जा रहा था और ऐसा टेस्ट मैच जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस टेस्ट मैच के लिए शायद हम तैयार नहीं थे, क्योंकि हमारे अंदर इतना स्टेमिना और इतना धैर्य नहीं था। इसलिए हमने अब यह तय किया कि हम भविष्य और अतीत का जरूरत से ज्यादा अंदाजा लगाने की बजाय वर्तमान के पहलुओं को ही आज आपके सामने रखेंगे और खुद को ज्यादा ऊर्जावान और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। 2021 में आपके काम के जो दो नए शब्द आज हम लेकर आए हैं वो हैं ज्यादा और बेहतर। यानी आपको अपने स्वास्थ्य से लेकर अपने रिश्तों, अपने रोजगार
और अपने लाइफस्टाइल को पहले से ज्यादा बेहतर और पहले से ज्यादा मजबूत बनाना है। 2020 ने आपके जीवन की गति पर ब्रेक लगाया, इसलिए आने वाले वर्ष में आपको दुगनी ताकत से दौड़ना होगा और अपनी क्षमताओं को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा और अपने व्यक्तित्व को भी बेहतर बनाना होगा। अगर आप सही दृष्टि से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह साल किसी शिक्षक की तरह था, सख्त शिक्षक जो हमें जाते जाते जीवन के बारे में एक नया नजरिया देकर गया। अगर आप 2020 को एक शिक्षक मान लें और इसके द्वारा सिखाई गई बातों को अपने जीवन में जगह देंगे तो आप अगले वर्ष में खुद को दूसरों के मुकाबले 21 साबित कर पाएंगे और आपकी सफलताओं को नया साल खुद 21 तोपों की सलामी देगा। इस साल से हमने जो 4 बड़ी बातें सीखी हैं, इसलिए पहली बात तो यह है कि इस साल को भूलिए मत, इसे याद रखिए और इस साल से सीखने की कोशिश कीजिए। 4 बड़ी बातें जो हमने सीखी हैं वो ये हैं कि आने वाला भविष्य स्वस्थ लोगों का है, इसलिए स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। इम्यूनिटी आपका सबसे बड़ा पासपोर्ट है और आपकी शारीरिक मजबूती सभी संकटों को पार करने की सबसे बड़ी कुंजी है, इसलिए आपको सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की जरूरत पड़ेगी, आपके शरीर की जरूरत पड़ेगी। दूसरी सीख यह है कि आपका घर और आपका परिवार ही आपका सबसे बड़ा सहारा है। इस महामारी के दौरान जब लोगों के साथ कोई नहीं खड़ा था तब भी उनका परिवार उनके साथ था, यानी स्वास्थ्य अगर सफलता की नई कुंजी है तो परिवार आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। और आपने देखा होगा लाखों करोड़ों लोग जब इस महामारी में जब उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बचेंगे नहीं, तब भी हर व्यक्ति अपने घर की तरफ भाग रहा था। हर व्यक्ति चाहता था कि वो किसी भी तरीके से जल्दी अपने घर पहुंच जाए, चाहे वहां जाकर उसकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, यानी मरने के लिए भी वो चाहते थे कि हम अपने घर में ही जाकर मरें। इसलिए घर और परिवार आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, यह दूसरी सीख है। तीसरी महत्वपूर्ण बात इस साल ने यह सिखाई कि चाहे हालात जैसे भी हों, आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका रोजगार हमेशा बना रहे, रोजगार ना जाए, क्योंकि अगर आपके पास रोजगार है तो आप ऐसे संकटों का सामना औरों के मुकाबले बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसलिए रोजगार को कभी हल्के में मत लीजिए। चौथी बात यह है कि इस दुनिया में, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हालांकि हम आपको कुछ नया नहीं बता रहे, ये तो आपको पहले से पता था कि कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन आप सोचते थे कि सब कुछ स्थायी है, पूरी दुनिया बदल जाएगी लेकिन मैं रहूंगा। आपको बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी बदल सकता है। इसलिए 2020 से घृणा मत कीजिए, बल्कि इसे एक गुरु समझकर इसे धन्यवाद दीजिए और इस गुरु से सीख लेकर यह तय कीजिए कि अब 2021 में आपको कैसा जीवन जीना है और वर्ष बदलने के साथ खुद को कैसे बदलना है। इसलिए 2020 ने आपको पहले ही बता दिया है कि 2021 में आपको कैसे जीना है। नया साल अब बस आने ही वाला है, कुछ घंटों की बात है। लोग नए साल के स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं और बस किसी भी तरह से छलांग लगाकर सीधे नए साल में प्रवेश करना चाहते हैं। इस बार नए साल में प्रवेश की यह उत्सुकता शायद इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बहुत से लोगों के लिए यह वर्ष उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और यह साल शुरुआत से ही अपने साथ चुनौतियां और संकट लेकर आया। वैसे तो हर साल की शुरुआत में नए कैलेंडर जारी किए जाते हैं, आपने देखा होगा, यह परंपरा है। शुरुआत में ही आपको नए कैलेंडर मिलते हैं और उसके हर महीने के पेज पर सुंदर सुंदर तस्वीरें लगाई जाती हैं। लेकिन यह वर्ष खत्म होने से पहले हम आपको इस साल का एक कैलेंडर दिखाना चाहते हैं जिस पर सुंदर तस्वीरें तो नहीं है, लेकिन इस साल की पूरी टाइमलाइन जरूर आपके सामने होगी। इस कैलेंडर को देखकर आप कह सकते हैं कि इस वर्ष में महीने तो सिर्फ 3 ही थे, असल में बाकी सब तो चुनौतियां थीं, संकट थे। खबरों और आंदोलन के नाम से आप बाकी महीनों को याद करेंगे। जो महीने जो 3 थे जो आपको शायद याद रहेंगे वो हैं जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी, फरवरी, मार्च तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद कोरोना वायरस आया, फिर लॉकडाउन लगा। लोगों ने इसके बाद के 2 महीने टेलीविजन पर रामायण और महाभारत देखते हुए बिताए। फिर जैसे जैसे अनलॉक हुआ, लेकिन आगे के कुछ महीने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के रहे, रिया चक्रवर्ती के रहे, ड्रग्स की खबरों के रहे और आप महीनों तक कोरोना वायरस के अलावा ये सब सुनते रहे। और फिर साल के आखिर में लोगों ने सब कुछ भुलाकर आईपीएल देखना शुरू कर दिया और जब आईपीएल खत्म हुआ तो साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर में पूरा देश किसानों के आंदोलन की चर्चा में डूब गया। यह है पूरे साल का लेखा जोखा संक्षिप्त में। इसलिए आज हमने आपके लिए इस साल का यह खास कैलेंडर तैयार किया है।
इस साल की शुरुआत में जब आपके सामने हम आए थे तो हमने आपसे कहा था इस साल आपको 2020 क्रिकेट मैच जैसी ऊर्जा को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाना होगा। हमने आपको आपके काम के 2 शब्द भी दिए थे और वो थे गति और ऊर्जा। लेकिन इस साल ने लोगों के जीवन पर ऐसा ब्रेक लगाया और लोगों को 2020 मोड में जीवन जीने का मौका ही नहीं दिया और जीवन किसी टेस्ट मैच में बदल गया। टेस्ट मैच में संयम की जरूरत होती है, धैर्य की जरूरत होती है और इस वर्ष ने लोगों के संयम और धैर्य की सबसे कड़ी परीक्षा ली है आपके पूरे जीवन काल में। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस साल ने अगर आपको मजबूत बनाया है तो अगला साल आपको प्रसन्न बनाएगा। आप चाहें तो आज की रात को बहुत भारी भी मान सकते हैं और आप चाहें तो आज की रात के आभारी भी रह सकते हैं। हालांकि यह बात भी सही है कि यह साल किसी के सपने लेकर जा रहा है तो किसी के अपने लेकर जा रहा है। यानी इस साल में लोगों ने 2 चीजें खोई हैं, किसी ने अपने खो दिए और किसी ने अपने सपने खो दिए। जा चुके अपनों को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन नए साल में टूट चुके सपनों को फिर से जोड़कर मजबूत इरादों वाली इमारत जरूर बनाई जा सकती है। बहुत सारे लोगों को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि यह साल अब आखिरकार खत्म होने वाला है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं तो हम आपको दुनिया भर से आई कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जिनसे आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई नया साल आ चुका है, क्योंकि दुनिया के कई देश ऑलरेडी अभी 2021 में प्रवेश कर चुके हैं। न्यूजीलैंड में नए साल के स्वागत पर आतिशबाजी का बहुत अद्भुत नजारा देखने को मिला है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया से आई हैं। सबसे पहले आप इन्हें देखिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.